सुनो बड़ी बहू, मालती मामा का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजी की शादी के बाद से आप आई नहीं हैं, इस बार सबको आना है। सुनीता बोली, अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइए और निधि देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए हैं शादी को, पर अभी तक गई नहीं है मामा के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू को सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी जी, सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और हाँ सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट कर लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता है। हरदम माथा उखाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर जी का लिहाज, ना जेठ का, सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में अपने बड़ों के सामने घूंघट लिया कर उनका सम्मान होता है, मगर नहीं, तुम्हारी तो अपनी मन मर्जी चलती है। बड़ी बहू को देख लो, आज भी सिर से पल्लू न सरकता है, और इन महारानी का तो सिर पर पल्लू कभी टिकता ही नहीं है। मुंह बनाते हुए छोटी बहू बोली, माँ जी का पल्लू पुराण एक बार फिर से शुरू हो गया। निधि अपना पल्लू संभालती हुई बोली, जी मम्मी जी, कहकर वह फिर से काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। निधि भी तैयार होकर आ गई। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम तो होंठ तक तो होना ही चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। जी मम्मी जी। खैर सुनीता पूरे परिवार सहित मायके पहुंच गई, पर वहां पहुंचकर तो वह हैरान रह गई। उनकी भतीजी बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंसकर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर पल्लू तक नहीं था। सुनीता को आया देखकर उसके भाई ने चरण स्पर्श किए और बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। सुनीता मुंह बनाकर बोली, बहू है कहाँ? वो तो मॉडर्न बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, ना कोई पल्लू ना कोई घूंघट। बड़े घर की बहुएं ऐसी रहती हैं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी, पहले का ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है।